हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म डोंट लेट गो के बारे में। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एशली को, जो अपने पिता का वेट कर रही थी, जिसे वो लेने आने वाले थे, पर किसी कारण वो नहीं आ पाते और वो अपने अंकल जैक को फोन करके उसे पिक करने को कहती है। जैक एक पुलिस ऑफिसर है और उनके घर के पास ही रहता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिनर करते हैं। यहाँ एशली अपने पिता से अपनी नाराजगी जाहिर करती है और जैक उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपने भाई यानी उसके पिता से इसके बारे में बात करेगा। दरअसल उसका पिता गैरेट एक ड्रग डीलर था, पर अब वो ये काम छोड़ चुका था और बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से स्ट्रेस में रहने लगा था। खैर, आगे जब जैक अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो एशली का कॉल आता है, जिसमें वो उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि जैक ने उसके पिता को कॉल की थी, जिसके बाद उसने एशली को एक साइकिल गिफ्ट की थी और वो दोनों डिनर करने भी गए थे। मतलब उनके बीच चीजें सॉर्ट आउट होने लगी थी। ये सुनकर जैक को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद एक दिन फिर जैक को एशली का कॉल आता है, जिसमें एशली कुछ घबराई हुई लग रही थी, पर जैक को कुछ भी क्लियरली सुनाई नहीं देता। उसे कुछ शक होता है और वो भागकर एशली के घर जाता है। यहाँ उसे घर का दरवाजा खुला मिलता है। वो अंदर चेक करता है तो वहाँ उसे एशली की माँ, उसके पिता, उसका कुत्ता और लास्ट में एशली की डेड बॉडी मिलती है। ये सब देखकर वो शॉक हो जाता है और रोने लगता है। किसी ने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। उसके भाई की लाश के पास एक ड्रग का बॉक्स पड़ा होता है जो खुला होता है और उसके हाथ में एक गन होती है। इन सब सबूतों को देखकर पुलिस ये अंदाजा लगाती है कि अपने नशे की लत की वजह से गैरेट ने ही अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। आगे इन तीनों की बॉडी को दफनाया जाता है और जैक एशली की कुछ पुरानी वीडियोस देख रहा होता है कि तभी उसके फोन पे एशली का फोन आता है। इससे पहले जैक कुछ समझ पाता, फोन उठाता, उसका फोन कट जाता है। वो उसी नंबर पे बैक कॉल करता है, पर वो नंबर बंद आता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर वो अपने दोस्त और उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बॉबी से अपनी भतीजी के फोन के बारे में पूछता है, पर बॉबी कहता है कि उनके पास कोई भी फोन नहीं है, शायद वो क्राइम सीन पे ही हो। तो जैक एशली के घर जाता है और उसे बाथटब में एशली का फोन मिल जाता है, पर वो देखता है इस फोन की स्क्रीन टूटी होती है और फोन भी बंद था। तो वो सोचने लगता है कि फिर वो उसे कॉल कहाँ से आई। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे फिर से कॉल आती है। वो काफी हैरान होता है क्योंकि जिस फोन से ये फोन आया था वो ठीक उसके सामने टूटा हुआ पड़ा था। खैर, जैक फोन उठाता है और घबराया हुआ पूछता है कि तुम कौन हो। आगे से एशली जवाब देती है तो जैक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या बोले। कुछ समझने से पहले ही फिर से लाइन कट जाती है। जैक अब शॉक में होता है कि एक मरा हुआ इंसान बात कैसे कर सकता है। अब रात को फिर से जैक को एशली का कॉल आता है, जिसमें उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि जैक ने उसके पिता को कॉल की थी, जिसके बाद उसने एशली को एक साइकिल गिफ्ट की थी और वो डिनर करने भी गए थे। दरअसल ये वही कॉल होती है जो एशली ने मरने से 2 हफ्ते पहले जैक को की थी। मतलब किसी कारण पास्ट वाली एशली फ्यूचर वाले जैक से बात कर रही थी और इस टाइम में एशली अभी जिंदा थी और अपने घर पर थी। तो प्रेजेंट में जैक भागकर एशली के घर जाता है और उसे गैराज में पड़े स्प्रे पेंट से गैराज के दरवाजे पे बड़ा सा क्रॉस बनाने को कहता है। थोड़ी देर बाद जब वो देखता है तो वहाँ सच में एक क्रॉस बन चुका होता है, जिसे देखकर वो पूरा सीन समझ जाता है। इसके बाद वो अपनी कार में वापस आ जाता है और उसके परिवार के मर्डर्स की न्यूज देखता है। ये न्यूज़पेपर 29 जून का होता है। तो वो एशली से डेट पूछता है। एशली उसे बताती है कि आज 25 जून है। इसका मतलब उनके खून को अभी 3 दिन बाकी थे, क्योंकि 28 जून को उनके पूरे परिवार का मर्डर हुआ था। तो वो एशली को गाइड करके वो खून रुकवाने की कोशिश करता है। इसके बाद जैक कोई क्लू ढूंढने एशली के घर जाता है, जहाँ उसे अपने भाई की बुक में से जॉर्जी का नाम लिखा हुआ मिलता है। तो वो पास्ट में एशली से इसके बारे में पूछता है, पर एशली कहती है कि मैं किसी जॉर्जी नाम के इंसान को नहीं जानती। फिर वो एशली के रूम में जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा रूम में कभी पेंट किया गया था। एशली कहती है कि हाँ, कुछ दिन पहले ही किया था। जैक वहीं रखे कैलेंडर पर दोनों तारीख नोट करता है। 25 तारीख जिस दिन एशली ने क्रॉस बनाया था और 28 तारीख जिस दिन सबका मर्डर होने वाला था। और एशली ये कहते हुए फोन काट देती है कि वो जॉर्जी के बारे में पता करेगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि जैक को फोन आया था बीते हुए कल से, जब एशली और उसका परिवार जिंदा था। तो यहाँ हम 2 टाइमलाइन देख रहे होते हैं, एक प्रेजेंट में जहाँ जैक बात कर रहा था और एक पास्ट में 2 हफ्ता पहले जहाँ से एशली बात कर रही थी। पर जैक इस कंफ्यूजन के बारे में एशली को कुछ नहीं बताता। वो उसे नॉर्मली ही बात करता है और जो भी पास्ट में एशली चेंज कर रही थी उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो रहा था। जैसे अंकल जैक उसे क्रॉस बनाने को कहता है, तो पास्ट में एशली के क्रॉस बनाने पे वो प्रेजेंट में जैक को दिखाई देता है। मतलब पास्ट में होने वाली घटनाएं प्रेजेंट को भी चेंज कर रही थी। इसका मतलब एशली को गाइड करके उसके परिवार के हत्याकांड को रोका जा सकता था और जैक वही करना चाहता था।
अब आगे जैक इसी प्लान के ऊपर काम कर रहा होता है तो उसका बॉस हावर्ड वहां आ जाता है और हावर्ड उसके वॉल पे लगे कैलेंडर को और जॉर्जी नाम को देख लेता है। ये देखकर हावर्ड जैक को एक फोटो दिखाता है जिसके बारे में वो बताता है कि कई सारे ड्रग केस में हमें इस आदमी की तलाश है और तुम्हारे भाई के साथ भी यही आदमी ड्रग डील कर रहा था। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा और इसी का नाम ही जॉर्जी है और यही आदमी तुम्हारी फैमिली की मौत का जवाब दे सकता है। आगे जैक जब बॉबी से इस केस के बारे में बात कर रहा होता है तो उसे फिर से एशली का कॉल आता है जिसमें वो कहती है कि मैंने जॉर्जी का एड्रेस पता लगा लिया है और अभी मैं वहीं जा रही हूँ। पर जैक उसे वहां जाने से मना करता है और बाद में खुद उसके घर छानबीन करने जाता है पर घर में ताला लगा होता है। वहाँ लेटर बॉक्स में उसे एक डिलीवरी कंपनी का ब्रोशर मिलता है जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है और क्राइम सीन की फोटोग्राफ्स देखने से उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसपे यूईडी कंपनी का टेप लगा होता है, मतलब कुछ था जिसे उस कंपनी ने डिलीवर किया था। कि तभी वहाँ एक गाड़ी गोलियां चलाती हुई निकलती है जिसमें जैक को भी एक गोली लग जाती है। जैक यहाँ से हॉस्पिटल जाने के बजाय सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ एशली के घर से मिले सामान में उसे वही बॉक्स मिलता है। तभी उसे फिर से एशली का फोन आता है जिसमें वो एशली को कहता है कि 911 पे कॉल करके ये कहे कि उसे अपने पिता के बेड के नीचे ड्रग मिले हैं और अपने पिता को अरेस्ट करवाए। एशली को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा था। फिर वो एशली को कहता है कि कोई तुम्हारे पिता को मारने वाला है, तुम सब मारे जाओगे। एक नंबर नोट करो, अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो इस नंबर पे कॉल करना, ये मेरे पार्टनर बॉबी का नंबर है। एशली वो नंबर अपने हाथ पे लिखती है और उधर खून ज्यादा बहने की वजह से जैक बेहोश हो जाता है। पास्ट में एशली ये सुनकर अंकल जैक के पास जाती है पर जैक ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एशली कुछ समझ नहीं पाती और घर वापस आ जाती है। यहाँ जब वो अपने पिता के कमरे में देखती है तो वहाँ सच में वैसा ही एक बॉक्स पड़ा होता है जैसा अंकल जैक ने उसे बताया था। तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। उधर प्रेजेंट में हम जैक को देखते हैं जो एक शॉक के बाद उठ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एशली के पुलिस में कॉल करने के बाद टाइमलाइन चेंज हो गई थी। अब इस टाइमलाइन में जैक को गोली नहीं लगी थी और वो एक न्यूज़पेपर में देखता है तो उसे पता चलता है कि अब उनकी फैमिली का कत्ल 27 तारीख को हुआ था, पर पहले वाली टाइमलाइन में ये कत्ल 28 तारीख को हुआ था। मतलब अब उसके पास एक दिन कम बचा था उनकी जान बचाने के लिए और उसे जो करना था जल्दी करना था। यहाँ उसे क्राइम सीन की फ्लैशबैक्स आती हैं जिसमें सब कुछ चेंज हो चुका था और वो क्राइम सीन की फोटोग्राफ्स देखकर पूछता है कि एशली का बैग गीला कैसे हुआ था। पर बॉबी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि क्राइम सीन पे तुम ही सबसे पहले गए थे तो तुम्हें ही पता होगा। अब पास्ट में जब एशली अपने पिता का पीछा करती है तो वो देखती है गोडाउन में कुछ लोग उसके पिता को मार रहे थे। तो वो जैक को कॉल करती है और उसे उस जगह का एड्रेस देती है कि तभी उसके फोन की बैटरी डाउन हो जाती है और कॉल कट जाता है। एशली वहां खड़ी एक कार का नंबर टिश्यू में नोट करने लगती है कि तभी कोई आदमी एशली को ऐसा करते देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। एशली अपनी जान बचाकर भागती है पर कुछ दूर नदी क्रॉस करते वक्त उसका बैग उससे छूट जाता है जिसे वो आदमी पकड़ लेता है, पर एशली वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जैक भी उसी गोडाउन में पहुंचता है जिसका एड्रेस उसे एशली ने दिया था। जैक वहां खड़ी गाड़ी का नंबर बॉबी को देकर उसके बारे में पता करने को कहता है। इसके बाद जब वो गोडाउन के अंदर जाता है तो कुछ लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं जिसमें जैक को एक गोली लग जाती है। उधर एशली एक रेस्टोरेंट पहुंचती है और अपना फोन चार्ज करके जैक को फोन करती है। प्रेजेंट में जैक भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है और यहाँ उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो उससे फ्यूचर में बात कर रही है। पहले तो एशली को उस पर विश्वास नहीं होता तो जैक उसे प्रूफ देने के लिए एक च्युइंगम खाकर उसे टेबल के नीचे चिपकाने को कहता है और फ्यूचर में वही च्युइंगम जैक को मिल जाती है जिसका कलर वो पास्ट वाली एशली को बताता है। तो एशली को भी उसकी बात पे यकीन हो जाता है और वो उससे पूछती है कि हम कैसे मरेंगे। तो जैक कहता है कि हमें नहीं पता, हम अभी तक कातिल को नहीं ढूंढ पाए हैं, पर तुमने शायद घर से भागने की कोशिश की थी क्योंकि मुझे तुम्हारे कमरे की खिड़की खुली मिली थी, पर उस खिड़की पर नया पेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम खिड़की नहीं खोल पाई और तुम मारी गई। पर हम मिलकर इस घटनाक्रम को चेंज कर सकते हैं। जैक रेस्टोरेंट से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और एशली के घर से मिले सामान में उसके बैग से वही टिश्यू निकाल कर देखता है, पर पानी में भीगने की वजह से उससे नंबर मिट जाते हैं। तभी हावर्ड और बॉबी वहां आते हैं और हावर्ड उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उसे वहां से जाने को कहता है। तभी बॉबी कहता है कि इसने जिस कार का नंबर मुझे दिया था वो सार्जेंट ली की थी और मुझे लगता है कि वही जॉर्जी है। मैं उससे पूछताछ करूंगा और उससे हमें जैक की स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा। इतना कहकर वो उन दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ एशली भी बॉबी को कॉल करके हेल्प मांगती है जिसका नंबर उसे जैक ने दिया था। बॉबी एशली को लेने आता है और उसके साथ उसके घर जाता है। इधर फ्यूचर में भी बॉबी उन दोनों को कहीं ले जा रहा होता है।
एक डेस्टिनेशन पे पहुंचकर वो किसी का वेट करने लगते हैं कि अचानक बॉबी हावर्ड के सर पे गोली मार देता है और गन जैक की तरफ कर देता है। इधर पास्ट में बॉबी एशली के घर पहुंचता है, जहां वो अपनी गाड़ी से एशली का बैग निकालता है जो पानी में गिर गया था। इसका मतलब वो बॉबी ही था जिसने उसके परिवार को मारा था। और अब वो उन सबको गन पॉइंट पे रख के एशली से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि बॉक्स में ड्रग्स थी, मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला। दरअसल जॉर्जी एक भ्रष्ट कॉप्स का संगठन था जो ड्रग्स सप्लाई करता था, जिसमें बॉबी भी शामिल था। और किसी मेजर ड्रग डील में मना करने पर वो गैरेट और उसके परिवार को मार डालता है। दूसरी तरफ फ्यूचर में भी बॉबी जैक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि एशली से वो बैग खो गया था और वो बैग गीला हो गया था, कौन है तुम्हारा इन्फॉर्मर, मुझे बताओ। यहाँ जैक उसे सच बता देता है कि मुझे खुद एशली ने अपने बैग के बारे में बताया था, पर बॉबी उसकी किसी बात पे विश्वास नहीं करता और पास्ट में एशली भी बॉबी को कुछ नहीं बताती। बॉबी गुस्से में उसके कुत्ते को मार डालता है और उसके बाद उसके डैड और मॉम को भी मार देता है। एशली बचती बचाती अपने रूम में पहुंचती है और इस बार वो खिड़की ना खोलकर उसे कुर्सी से तोड़ देती है और साइकिल लेकर बाहर भाग जाती है। बॉबी उसका पीछा करता है और दोनों एक गोडाउन में पहुंचते हैं। यहाँ एशली जैक को फोन करती है। फ्यूचर में जैक अपना फोन बॉबी को दिखाकर उसे एशली की बातें सुनाता है, जिसे सुनकर बॉबी कंफ्यूज और परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो जैक के हाथ पे शूट कर देता है, जिससे उसका फोन टूट जाता है। गन शॉट सुनकर एशली गोडाउन से भाग जाती है और सीधा पास्ट वाले जैक के घर पहुंच जाती है। यहाँ जैक और बॉबी आमने सामने आ जाते हैं। एशली को घबराया हुआ देख और बॉबी के हाथ में गन देख जैक समझ जाता है और बॉबी को शूट कर देता है और बॉबी मर जाता है। अब पास्ट में बॉबी के मरने की वजह से उसका भविष्य भी बदल जाता है और भविष्य में बॉबी और जैक उस जगह से गायब हो जाते हैं, क्योंकि बॉबी को जैक पहले ही मार चुका था और इसी वजह से बॉबी और जैक कभी वहां पहुंचे ही नहीं थे। और इसी तरह जैक बॉबी को मारकर एशली को बचा पाता है और पूरा भविष्य चेंज कर देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। जो लोग मूवी का लिंक मांगते रहते हैं उनके लिए खुशखबरी, तुम्हारे भाई ने इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया है। अपना प्यार बरसाएं और मूवी का लिंक पाने के लिए अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अब यहाँ तक मूवी देखने के बाद एक लाइक तो बनता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।